नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लाओ त्सु के दर्शन पर, जो कि हमें सरलता और प्रकृति के साथ जीवन जीने की कला सिखाता है। लाओ त्सु, जिन्हें लाओजी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन चीनी दार्शनिक थे जिन्हें ताओवाद के संस्थापक के रूप में सम्मान दिया जाता है। लाओ त्सु एक सम्मानजनक उपाधि है जिसका अर्थ है आदरणीय गुरु। माना जाता है कि वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के झाओ राजवंश के दौरान रहते थे। हालांकि उनके जीवन को लेकर इतिहासकारों में कुछ विवाद हैं। उनकी शिक्षाओं का सार ताओ ते चिंग नामक एक ग्रंथ में समाहित है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। लाओ त्सु का दर्शन जीवन को उसकी सहज और प्राकृतिक अवस्था में जीने पर बल देता है। यह किसी जटिल नियम कानून की बजाय आत्म अनुभव और ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ अपने आप को स्थापित करने पर केंद्रित है। ताओ ते चिंग यानी कि मार्ग और गुण का ग्रंथ। लाओ त्सु के दर्शन का मूल स्रोत ताओ ते चिंग है। इस ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ है मार्ग और गुण का ग्रंथ। यह 5000 चीनी अक्षरों में लिखा गया एक गहरा ग्रंथ है, जिसे 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला ताओ यानी कि मार्ग। यह ब्रह्मांड के उस परम आवरणीय नियम पर मार्ग की व्याख्या करता है जो हर चीज का स्रोत है और सबको नियंत्रित करता है। दूसरा ते यानी कि गुण। यह उस मार्ग ताओ के अनुसार जीवन जीने के गुणों, नैतिकता और शक्ति पर केंद्रित है। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार जब लाओ त्सु चीन छोड़कर जा रहे थे तो एक सीमा अधिकारी ने उनसे अपना ज्ञान लिखित रूप में छोड़ने का अनुरोध किया, जिसके बाद उन्होंने ताओ ते चिंग की रचना की। लाओ त्सु के दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। पहला, ताओ यानी कि ब्रह्मांड का रहस्यमयी मार्ग। ताओ लाओ त्सु के दर्शन का केंद्रीय तत्व है। यह वह परम शक्ति या प्राकृतिक व्यवस्था है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। इसे शब्दों में पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे कि ताओ ते चिंग का पहला वाक्य कहता है, जिस मार्ग के बारे में बात की जा सके वह सनातन मार्ग नहीं है। ताओ को देखा तो सुना नहीं जा सकता, लेकिन वह हर वस्तु की रचना और संचालन करता है। लाओ त्सु के दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। पहला, ताओ यानी कि ब्रह्मांड का रहस्यमयी मार्ग। ताओ लाओ त्सु के दर्शन का केंद्रीय तत्व है। यह वह परम शक्ति या प्राकृतिक व्यवस्था है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। इसे शब्दों में पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे कि ताओ ते चिंग का पहला वाक्य कहता है, जिस मार्ग के बारे में बात की जा सके वह सनातन मार्ग नहीं है। ताओ को देखा या सुना नहीं जा सकता, लेकिन यह हर वस्तु की रचना और संचालन करता है। यह वह प्रवाह है जिसके साथ चलकर जीवन सहज हो जाता है। दूसरा, वू वेई यानी कि अप्रयासपूर्ण कर्म। वू वेई का अर्थ है बिना प्रयास के कार्य करना या अकर्मण्यता में कर्म। इसका मतलब आलस्य नहीं, बल्कि किसी भी कार्य को बिना किसी जबरदस्ती, तनाव या अहंकार के करना है। यह प्रकृति के प्रवाह के साथ बहने की कला है। जैसे पानी बिना किसी प्रयास के अपना रास्ता बना लेता है और चट्टानों को भी काट देता है, उसी तरह वू वेई का पालन करने वाला व्यक्ति विनम्रता और सामंजस्य से बड़ी बाधाओं को पार कर लेता है। तीसरा, सादगी और विनम्रता में जीना। लाओ त्सु का दर्शन सादगी और विनम्रता को सर्वोच्च मानवीय गुण मानता है। वह सिखाते हैं कि महत्वाकांक्षा, अहंकार और अत्यधिक इच्छाओं ही दुख का कारण है। एक सरल जीवन जीने में शांति और संतोष मिलता है। उनका एक प्रसिद्ध विचार है, मेरे पास सिखाने के लिए बस 3 बातें हैं, सादगी, धैर्य और दया। ये तीनों आपको सबसे बड़ा खजाना देंगे। चौथा, द्वंद्व और संतुलन। ताओवादी दर्शन के अनुसार दुनिया द्वंद्व पर आधारित है। हर चीज़ अपने विपरीत के साथ मौजूद है, जैसे अच्छा और बुरा, दिन और रात, सुख और दुख। लाओ त्सु सिखाते हैं कि इनमें किसी एक को मिटाने की कोशिश करने की बजाय संतुलन खोजना ही बुद्धिमानी है।
सच्चा ज्ञान इन दोनों ध्रुवों के स्वीकार करने में ही है। पांचवा, खुद पर विजय। लाओ त्सु के अनुसार असली ताकत दूसरों पर नियंत्रण करने में नहीं बल्कि खुद पर नियंत्रण करने में है। वह कहते हैं, दूसरों को जानना बुद्धिमानी है, खुद को जानना सच्ची बुद्धिमानी है। दूसरों पर राज करना ताकत है, खुद पर राज करना सच्ची ताकत है। आत्मज्ञान और आत्म नियंत्रण ही सर्वोच्च शक्ति है। छठा, प्रकृति के साथ मिलकर चलना। लाओ त्सु का मानना था कि मनुष्य को प्रकृति से सीखना चाहिए। प्रकृति बिना किसी दिखावे या प्रयास के अपने सभी कार्य करती है। पेड़ों को बढ़ने के लिए या नदियों को बहाने के लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह मनुष्यों को भी अपने जीवन को प्रकृति के नियमों के अनुसार चलाना चाहिए। लाओ त्सु के कुछ प्रेरक विचार। पहला, 1000 मीलों की यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। दूसरा, जो जानता है वह बोलता नहीं, जो बोलता है वह जानता नहीं। तीसरा, जब तुम उससे संतुष्ट हो जाते हो जो तुम खुद की तुलना किसी और से नहीं करते, तब सब लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। चौथा, रहने में जमीन के निकट रहें, सोचने में सरलता रखें, झगड़े में निष्पक्ष और उदार रहें। पांचवा, यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो आप वहीं पहुंच सकते हैं जहां आप जा रहे हैं। लाओ त्सु का दर्शन एक शांतिपूर्ण, सरल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। यह हमें बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर अपने भीतर की शांति और ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय को सुनने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।